इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फोर्थकमिंग मिड टर्म एग्जाम क्लास 10। पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम। रियल नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये मिड टर्म आने वाले मिड टर्म क्लास 10 के लिए है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, SCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449. If one of the number is 161, if one of the number is 161, find the other number. Find the other number. ठीक है, दो नंबर है, दो नंबर का उनमें से एक, दोनों नंबर में से उनका HCF 23 है, LCM 1449 है, वन ऑफ द नंबर इज 161, तो दूसरा नंबर क्या वो फाइंड करना। सॉल्यूशन, तो एक फॉर्मूला है, पता ही होगा कि HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के। तो HCF क्या है 23, LCM क्या है इसका 1449, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर क्या है 161, और क्या निकाला है फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर को क्या ले लेते हो, एक्स ले लो, यही हमें फाइंड करना है, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करना है तो 161 इसके नीचे आ जाएगा, इम्प्लाइज 23 इंटू 1449 अपॉन 161 इज इक्वल टू एक्स। तो 7 के साथ 7 से कट रहा है, 23 7 जा 161, 7 से कटा 7 2 जा 14, फिर 0 4 नहीं कटेगा, दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, 0 लाओगे 7 7 जा 14, ये 1 है, ये 1। तो x क्या आया 207, मतलब अनदर नंबर इज 207। 161 और 207 दो नंबर आए, तो नंबर सी आया। पहला तो 161 गिवन ही था, ये 207। अगर तुम इसका HCF निकालोगे 23 आएगा, LCM निकालोगे तो 1449, और इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that each of the following rational number
each of the following rational number is a terminating decimal. Is a terminating decimal. Express is in decimal form. Express each in decimal form. Decimal form. देखो, बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें पता करना है कि वो रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग, और उसके बाद उसका डेसिमल फॉर्म भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है 31 अपॉन पहला पार्ट 31 अपॉन 2 स्क्वायर 5 क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो ये प्रूव करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होता है जिसका हुज डिनोमिनेटर is in the form of 2 per power m into 5 per power m, जिसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आता है, वही टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस फॉर्म में तो वो है ही, हाँ थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तो दोनों का पावर सेम करने के लिए बड़े वाले की इक्वल लाओ, 5 पर पावर 3 है, ये 2 पर पावर 2 है, तो इसको भी 2 पर पावर 3 बनाओ। क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। इम्प्लाइज 32 अपॉन 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे सेम नंबर से। अब पहले यहाँ देखना सिंस, अच्छा ये तो सॉल्व करने लगे, टू डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n फॉर्म में है, इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, वेयर m क्या है, m इज 2 एंड n इज 3, m is equal to 2 और n equal to 3, so it is terminating decimal। तो ये terminating decimal में है, so it is in terminating decimal। ठीक, पहले ये लिखना है इसको, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। पहले तो ये प्रूफ बताना था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, अब से डेसिमल फॉर्म बताना है। तो बताए थे कि डिनोमिनेटर का जो दोनों का पावर है सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए ये बड़े वाले की इक्वल करना पड़ेगा। 5 पर पावर 3 है, ये 2 पर पावर 2 है, तो इसको भी 2 पर पावर 3 पे लाओ। तो 2 पर पावर 3 लाने के लिए एक पावर बढ़ाना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 31 अपॉन 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 3। अब 3 इसको 2 के पावर 3 पे लाना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे पावर 1 होता है, तो जिससे मल्टीप्लाई करो उससे डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 31 इंटू 2 अपॉन 2 पर पावर 2 और 1 3 इंटू 5 इंटू 3, so it becomes 2 1 या 2 3 जा 62 बाय 2 इंटू 5 पर पावर 3, तो 62 बाय 10 पर पावर 3,
प्लस 62/1000 होगी। तो 1000 है तो 3 प्लेस पे डेसिमल लगेगा इधर से 1 2 थर्ड प्लेस में तो 0 डाल के करो 0, तो ये आंसर है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। इसका एक दो क्वेश्चन और करते हैं, अभी और क्लियर होगा। सेकेंड का सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है 33/50। बताना कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और फिर इसको सिंपल करना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या होता है, डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आना चाहिए, इस फॉर्म में। तो इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करते हैं 52 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो ये हो गया 33/2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2, इस फॉर्म में आ गया। अब देखो ये इसी फॉर्म में आ गया ना, 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n, इस फॉर्म में है। तो सिंस द डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m equal to 1 and n equal to 2. So it is a terminating decimal. So it is a terminating decimal. ठीक है, टर्मिनेटेशन हो गया, प्रूव हो गया। अब हमें इसका डेसिमल वैल्यू निकालना। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ। अब ये दोनों का पावर सेम करना है। बड़ा पावर 2 है तो इसको 2 के बराबर लाना है, पावर 2 लाना है। तो एक तो है, एक बार 2 से और मल्टीप्लाई कर दो 2 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इम्प्लाइज 33/2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2 लाना था। 2 को एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने से किया उतना है ऊपर मल्टीप्लाई करो। तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 2, दोनों नंबर का पावर सेम हो जाएगा। तो 33 इंटू 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 1 इज 2, और ये हो गया 2 पर पावर 1 प्लस 1 2, 5 पर पावर 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 पर पावर 2। So it is 66/2 into 5 per power 2, 66/10 per power 2। तो 66/10 पर पावर 2 इज 100। 100 है, 2 प्लेस बटे से मिल जाएगा, ये हो जाएगा 662.0 आंसर। एक क्वेश्चन और से करते हैं 17/625, 17/625। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका है 17/625। तो प्राइम फैक्टर करना है डिनोमिनेटर का। अगर वो इस फॉर्म में आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
तो 625 का हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 टू जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 वन जा 5। ये हो गया 17 अपॉन 5 पर पावर 4, और 2 नहीं तो 2 पर पावर 0 लगा दो, 2 पर पावर 0 का नहीं होता, तो ये इस फॉर्म में आ गया। सो ऐसे, सो इट्स डिनोमिनेटर, अगर कोई चीज़ नहीं है उस पर 1 लगा सकते हैं ना सब जगह पर, तो 1 लगाने की क्या होता है, उसे जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड नंबर उसका पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी पावर, जैसे x है, x पे पावर 0 क्या होता है, 1। जैसे 10 है, 10 पे पावर 0 क्या होगा, 1। x कोई भी नंबर हो सकता है। सो इट्स डिनोमिनेटर, इसको ऐसे लगेगा 2054, 2054 इस फॉर्म में। सो इट्स डिनोमिनेटर is in the form of this, is in the form of 2 to the power m into 5 per power n, where m क्या है यहाँ पर 0 और n क्या है 4। तो क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको बिना एक्चुअल डिवीजन के सॉल्व भी करना है। यहाँ तक लिख लिया। अब क्या करना था कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए। 5 पर पावर 4 है तो यहाँ भी 2 पर पावर 4 करेंगे। ये तो 0 है तो 2 पर 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पर पावर 4 से डिवाइड करेंगे। 17 2 पर 0, 5 पर पावर 4 और 2 पर पावर 4, ऊपर भी 2 पर पावर 4 कर लो। तो 17 इंटू 2 16, और ये क्या हो गया 2 पर पावर 0 प्लस 4, 4 इंटू 5 पर पावर 4, 17 और 16 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 42 4 6 4 10 7 1 2 7 2 272, 272 अपॉन, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पर पावर 4, तो 272 अपॉन 10 पर पावर 4 का मतलब क्या होगा 272 पर 1 पे पावर 4 जीरोज, 4 जीरो है तो यहाँ 4 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, 1 2 3, और चौथा प्लेस में तो 0 डाल के फिर डेसिमल लगेगा 1 2 3 4, ये आंसर है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये होगा। थर्ड क्वेश्चन ये करते हैं इरेशनल, प्रूव करना है इरेशनल नंबर। Prove that root 2 is irrational. Root 2 is irrational. तो इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये एक रैशनल नंबर है। सॉल्यूशन, लेट अस ऑन कॉन्ट्राडिक्टरी।
कॉन्ट्राडिक्ट, मान लेते हैं कॉन्ट्राडिक्ट कि ये एक रेशनल नंबर है, दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा देखो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे 4 भी एक रेशनल नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, मतलब इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या 3/2 है, ये भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं 10/4 है, तो 10/4 में क्या होगा, इसे अगर प्राइम फैक्टर करेंगे 2 5 या 10 और 2 5 1 लगा दो, 4 का 2 × 2 × 1, तो देखो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जैसे 4 है तो लिखेंगे 2 × 2 × 1, 1 को लिख सकते हैं 1 × 1, इसमें लिखेंगे 3 × 1, 2 × 1, तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि इसमें 2 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तब क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हो सकता है करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 5 या 10, 2 2 या 4, तो 5/2 अगर होगा तब इसका प्राइम फैक्टर होगा 5 × 1 2 × 1, तब ये p/q, तब ये रेशनल नंबर होगा, तो इसमें एक ही कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं। तो रेशनल नंबर का यही एक पहचान है कि उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अगर रेशनल नंबर माना है तो लेट √2 इज इक्वल टू p/q, और q 0 नहीं हो सकता, q कैन नॉट बी 0, क्योंकि किसी को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं ना तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, उसकी वैल्यू होती ही नहीं, डिफाइन ही नहीं होती, या x/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 2 का √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये हो गया p² अपॉन q², इसके नीचे 1 डाल के मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो p² इक्वल टू 2q², p² इक्वल टू 2q², तो क्या हुआ देखेंगे, क्या देखते हैं, p² इज मल्टीपल ऑफ 2, p² 2 के मल्टीपल में आ रहा है, सिंस p² इज मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2, अगर p² मल्टीपल ऑफ है 2 का तो p विल ऑल्सो बी द मल्टीपल ऑफ 2, therefore p is also multiple of 2, multiple of 2। अब p अगर मल्टीपल हो तो p को कोई एक नंबर लो जो 2 के मल्टीपल में आ रहा है, तो लेट p इक्वल टू 2c, मान लो p एक 2c नंबर है, p मल्टीपल ऑफ 2 है तो मल्टीपल ऑफ 2c का कुछ भी वैल्यू डाल दो, जैसे p इक्वल टू 2c है तो लेट c इक्वल टू 2 3 4 कुछ भी डालो, p क्या हो जाएगा, अगर 2 डालोगे तो 2 × 2 4, 2 के मल्टीपल में, अगर 2c c की जगह 3 डालोगे 6 भी 2 के मल्टीपल में आ रहा है, 5 डाल के देख लेना 5, तो 2 × 5 2 5 या 10, ये 10 2 के मल्टीपल में आ रहा है, तो c कुछ भी हो सकता है, c इज एनी ऑफ द नंबर। तो ये ऊपर वाला है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, एक साथ लिखेंगे, मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, पी स्क्वायर, पी का वैल्यू ये वाला डालेंगे यहाँ, सब्स्टिट्यूट करेंगे, पी का वैल्यू 2c यहाँ पर, तो पी की जगह है 2c और स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर, और 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, c का c स्क्वायर 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 2 जार 4 कट गया, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, और लिख सकते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, लिख सकते हैं। अच्छा अब देखते क्या देखते हैं यहाँ कि q स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, सिंस q स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 2, q स्क्वायर मल्टीपल है 2 का, तो q भी मल्टीपल होगा 2, देयरफॉर q इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 2, also multiple of 2। अब वही बात हो गई कि पी क्यू में एक के अलावा कुछ एक और कॉमन फैक्टर आ गया 2, जो कि रॉन्ग है। रेशनल नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एक के अलावा। यहाँ पी और क्यू में एक के अलावा एक और कॉमन नंबर है 2, जो दोनों में कॉमन हो गया। तो since P and Q both have same common factor, जैसे यहाँ 2 कॉमन फैक्टर है एक्सेप्ट 1, एक के अलावा, एक्सेप्ट 1, ये गलत हो गया, विच इज रॉन्ग, ऐसा होना नहीं चाहिए था, विच इज रॉन्ग। अब ये गलती हुई कहाँ से? गलती हमने खुद किया था, हमने रॉन्ग अज्यूम कर लिया था कि ये रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नहीं है, ये रेशनल ही है। तो दिस हैपेंड बिकॉज of our wrong assumption, अब जो रॉन्ग assumption ही है तो वो फिर क्या होगा, therefore √2 is irrational only, proved। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के।